हेलो स्टूडेंट, उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपने इधर देख लिया कि एफसीआई वॉचमैन पंजाब बहुत अच्छी भी मान सकते हैं अपने, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया गया है और आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है जी। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही बेसिक इसके कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में एफसीआई एजी में पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें डिपो है, टेक्निकल है, उस टाइप से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। वो तो एग्ज़ाम किस चीज़ का था? वो तो था एजी का, डिपो का, टेक्निकल का, जिसमें ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन थी। ये जो आपका पेपर है, ये है 8th स्टैंडर्ड पे। इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम आएगा, बट हमने एक तैयारी स्टैंडर्ड की रखनी है। आपको नौकरी लगनी ज़रूरी है। ठीक है, आपको नौकरी ज़रूर लगनी है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी मैथ की वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं रुकेगी। मैथ की वजह से इस बात की गारंटी मेरी है। अगर आप रोज़ मेरे साथ एफसीआई वॉचमैन के कुछ क्वेश्चन करोगे तो देखो, बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिहार से भी फ़ोन आ रहे हैं, वो भी कहते हैं सर हम अप्लाई करेंगे, यूपी से भी करेंगे, गुजरात से भी करेंगे, क्योंकि सेंट्रल जॉब है, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपटीशन हर जगह है। आपको नौकरी छीननी पड़ेगी, और वो छीननी कैसे पड़ेगी? पढ़ के। एकमात्र साधन है पढ़ के। देखो, अपनी इतनी बड़ी सिफारिश है नहीं कि हम कोई मिनिस्टर के उनके बच्चे हैं तो कि सीधा ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। मैं आज आपको सेम वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर एफसीआई के एग्ज़ाम में आया, और ये एफसीआई का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ दिसंबर में हो जाएगा, नहीं तो जनवरी में ज़रूर हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, एसआई, रेलवे, कोई भी जिस तरह से मतलब वो ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो भी इसमें ही है। जिन स्टूडेंट ने एसएससी जीडी का फॉर्म भी भर रहा है, उनके लिए भी मैं एक स्पेशल यहाँ पे बैच ला रहा हूँ। जिन्होंने एसएससी जीडी भरा है, जिन्होंने एफसीआई वॉचमैन भरा है, जिन्होंने वार्ड अटेंडेंट वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके मैथ आ जाए, बट आएगा नहीं। सिलेबस में उन्होंने बोला नहीं आएगा, बट हो सकता है आ जाए। तो आपने इसको वीडियो को ज़रूर देखना है। तीसरी बात, जिन स्टूडेंट ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, उनके भी दिसंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो अपने ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपने हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन एफसीआई वॉचमैन में आया हुआ है, एफसीआई डिपो में आया हुआ है, वो मैं आपको डिस्कशन करवाता हूं। देखो, इसमें क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपको सही दिख रहा है। इसने बोला क्या है हमको, देयर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन द विलेज। एक विलेज में कितने बच्चे, कितने पीपल हैं जो पढ़े लिखे हैं? 30% है। चलो जी, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6600, 600 पॉपुलेशन में कितनी है? 600 विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 600 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल? देखो, इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं। ठीक है ना? मैं आपको बार बार ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपकी मैथ की वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं रुकेगी। देखना, हमने क्या करना है। अब जैसे आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मानना है कि विलेज में कितने परसेंट लोग थे? मान लो 100% थे। एक पॉपुलेशन में कितने, एक गांव की पॉपुलेशन कितनी थी? 100% थी।
और उसमें 30% लोग क्या थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। और कितने परसेंट लोग अनपढ़ हैं? 70% है। कितने परसेंट लोग अनपढ़ हैं? 70% है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 600 थी। उसमें से वो बोल रहे हैं अपने को फाइंड क्या करना है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट अशिक्षित लोगों की संख्या थी। तो परसेंट कितना है उनका? 70। अब जब परसेंट उड़ाते हैं तो भाग किससे करते हैं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये देखो 7 छिक्का 42, 7 छिक्का 42 और 4 यहाँ से कैरी आई तो वो कितना हो गया? 46। ये जीरो यहाँ लगा देंगे। हमारा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन ए। बोलो। अब जब आपको पता लग जाएगा, अब जब आपको ऐसे कराया मैंने क्यों 100% मानना है, ठीक है, आप ये ना भी मानो, आप सीधा ही ऐसे कर लो 20-30% लोग एजुकेटेड हैं तो अनपढ़ कितने हैं? 70। ये कैसे पता लगा? क्योंकि परसेंट की जब भी बात होती है तो हम क्या मानते हैं? 100%। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ये क्वेश्चन भी आया है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। करने की शुरुआत करो एक बार, ठीक है जी। क्या बोला है इसने? ये सेम क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है, सेम क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है। देखो, एक प्रत्याशी, ठीक है ना, एक कैंडिडेट गेट 72% वोट्स आउट ऑफ द टोटल वोट एंड द विन बाय मार्जिन 264। एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 72% वोट लेते हैं। कितने परसेंट वोट लेते हैं? 72% वोट लेते हैं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। और 264 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो कुल मत और चिन्हित, मतलब जेड़ा बंदा जो आदमी जीता उसको कितने वोट पड़े? मुझे एक बात बताओ, आप क्या सोचोगे? 100% वोट थे, कितने परसेंट वोट पड़े जीतने वाले को? 72% मिले। हारने वाले को कितने मिले? 28% मिले। बोलो एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? उसने यही बात बोला है ना, एक प्रत्याशी को कुल मतों का 72% वोट मिलता है और 264 वोटों के अंतर से जीत जाता है। मुझे एक बात बताओ, जीतने वाले बंदे को कितने वोट मिले? 72। और हारने वाले को कितने मिले? 28%। इतनी बात आपको पता लग गई। जीतने वाले को कितने मिले? 72% वोट। हारने वाले को कितने मिले? 28% वोट। तो मुझे एक बात बताओ, हारने वाले से जीतने वाले को वोट कितने ज्यादा मिले? हारने वाले को जीतने वाले उनके बिचारे, यानी कि जीतने वाला बंदा कितने परसेंट वोटों से जीत गया? देखो बताओ। अब ये देखो, 28 में से कितने गए हमारे पास? देखो 12 में से 8 गए, कितने बच गए? 4। यहां से इसको 12 बनाया तो यहां पे 6, तो यहां पे कितना बच गया हमारे पास? क्या 44 ही बच गया ना? ये देख लो, चाहे 44 और 28 कितने होते हैं? ये 72 ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इतने परसेंट वोटों से वो बंदा जीत गया। कितने परसेंट वोटों से जीत गया? जीतने वाला बंदा कितने परसेंट वोटों से जीत गया? 44 वोटों से जीत गया। अच्छा, क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है? आपको पता लग गया क्या? ये मैंने 28 में से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये जीतने वाला है। उसने बोला है जीत गया 72% वोट लेके। हमने ये तय कर लिया भी 100% वोट पड़े होंगे, 72% जीतने वाला ले लिया। हारने वाले को, लूज कैंडिडेट को 28% वोट मिले, जीतने वाले को 72 मिले और हारने वाले को 28 मिले। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा जीता है वो 44% के मार्जिन से जीता है। उसने बोला क्या है कि जीतने वाला बंदा कितने वोटों से जीत गया? कितने वोटों से जीत गया?
264 वोटों से जीत गया। बोलो एकदम ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 44% बराबर 264, एक की वैल्यू कितनी होगी? 264 बटे 44, गुणा किसके साथ कर दूं? 100 के साथ। अगर गुणा 100 किसके साथ कैसे करना है, क्यों करना है? क्योंकि सबसे पहले हमने ये माना कि एक गांव में वोट कितने पड़े होंगे? 100%। 6 से गुणा कर दो। देखो 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 64, यानी कि ये किसके टेबल में कट गया? 6 के। 6 इंटू 100 मतलब टोटल वोट तो कितने हो गए? 600। ऑप्शन कौन सा है? अब ये देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये 600 आ रहा है, ये 600 आ रहा है, यानी कि कुल मत तो कितने आ गए? 600। अब आंसर इन दोनों में से एक है, पता लग गया। बट हमें यह नहीं पता लगा कि आंसर है कौन सा। आगे इसने क्या बोला है? आगे इसने बोला है कि चयनित प्रत्याशी, यानी कि जो बंदा जीता उसको कितने वोट मिले। तो अगर उसका पूछ ले तो हमने क्या करना है? देखो, ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको यह बात बोल दूं, अब ये तो पता लग गया ये आपको टोटल वोट उसको मिले। अगर अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, और दो ऑप्शन आ रहे हैं, 600 ये आ रहा है, 600 ये आ रहा है। अब इसने बोला है चयनित, चयनित मतलब जो जीता उसको कितने वोट मिले। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो यही कर देता हूं मैं। 44% बराबर 264, एक की वैल्यू कितनी होगी? 264 बटा 44 गुणा, अब जो जीता है, जीता कितने वोट से है? 72 से है। अब ये देखो, पिछले बार जब टोटल निकालना था, इसी क्वेश्चन में टोटल निकालना था, तो 100 से गुणा किया। अब जीतने वाले की बात वो कर रहा है, तो गुणा किससे कर देंगे? 72 से। तो ये भी कट गया किस पे? 6 पे। तो 6 दूनी 12, 1 7 साचिका 42 और 1 43, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, जीतने वाले बंदे को इतना मिलेगा। अगर आपको ये बात बोल दे कि जीतने वाला बंदा कितने वोटों से जीत गया, तो गुणा किससे कर दोगे? 44 से कर दोगे, ये वाले से। अगर आपसे पूछ ले कि हारने वाले बंदे को कितने वोट मिले, तो गुणा किससे कर दोगे? 28 से कर दोगे। किससे कर दोगे? क्योंकि हारने वाले को 28 ही मिले ना। बोलो, मैंने परसेंट के क्लासेस लगाई हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आपने देखना है। बोलो, इतनी बात समझ में आई ना आपको? ऐसे आपको मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। अब आगे देखो, सेम क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। देखो, इसने बोला क्या है? एक वस्तु का मूल्य, देखो कोई चैप्टर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं मैं, कैसे अटेम्प्ट करना है आपने पेपर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये बात आपने ध्यान रखना है। अब इधर देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इधर देखना आप सारे जने। देखो, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको क्वेश्चन समझाता हूं। इसने बोला क्या है? द प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज बाय 20%। चलो जी, कोई प्राइस है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20% बढ़ गई। चलो जी, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, और 20% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। द फाइनल प्राइस कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस, बताओ कितना फाइनल प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अंतिम मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, 20% कम होगा, 4% ज्यादा होगा, 20% ज्यादा होगा, या 4% कम होगा। ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन आया हुआ है FCI AZ डिपो में, ठीक है ना। डिपो मतलब जैसे वेयर हाउस के बड़े बड़े गोदाम है, जैसे संगरूर है, ठीक है ना, जैसे हमारे इधर मेरे को लगता है अमृतसर भी है, लुधियाना भी है, इधर बीकानेर है, श्री गंगानगर है, इधर करनाल में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। जहाँ जितना बड़ा काम होगा FCI का, है ना, उतना बढ़िया है, ठीक है ना। अब इधर देखो, मैं अब इसने बोला क्या? पहले इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया? पहले 20%,
देखो 20% पहले इंक्रीज किया, इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं, इधर देखो, यहां कर देते हैं, चलो देखो 20% इंक्रीज किया, ये देखो पहले उसने बोला है 20% इंक्रीज, 20% बढ़ गया, उसके बाद में उसने बोला है 20% क्या हो गया, डिक्रीज किया। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इंक्रीज किया तो मान लो 100% पे कितना इंक्रीज हो जाएगा, 120, 20 पे डिक्रीज होगा तो कितना होगा, 80, 100 पे इंक्रीज डिक्रीज होगा, दोनों को आपस में गुणा कर दो, किस पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ, 100 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 12 आठी कितना हो गया हमारे पास 96, 100 से कितना कम है 4%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4% कम, 4% लेस। बोलो समझ आ गई। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती तो अपने पास दूसरा तरीका भी है। एक आपने फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस प्लस इंटू बी बटा 100, ए भी तो आपको याद रखना है। पहले वो बोल रहा है कितना अप किया 20%, फिर वो बोल रहा है कितना डाउन किया, तो यहां पे डाउन यानी कि डिक्रीज करेगा तो माइनस का साइन, बस आगे वही कर देना है 20% गुणा माइनस का 20, क्योंकि वो उसने बोला ना डिक्रीज, तो ये तो देखो ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया, ये हो गया जी हमारे पास 400 बटा 100, 400 किसका है, क्योंकि ये माइनस का साइन है, डिक्रीज हुआ था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि माइनस का 4, ये माइनस का 4 का मतलब क्या है, डिक्रीज। बोलो इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात पता लग गई। अब इसी क्वेश्चन को करने का आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, देखो मान लो 100 था, पहले इंक्रीज हो गया कितना 120, फिर भी मान लो 100 था, बाद में डिक्रीज हो गया कितना, इतना, तो मुझे बताओ इनको आपस में गुणा कर दो, ये कितना हो गया, ये हो गया 10,000, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना 9600, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 100 से कितना कम है, ये कम कितना है 4%, यानी कि डिक्रीज कितना हुआ 4%। इसी क्वेश्चन को करने का चौथा तरीका भी यही है, कैसे, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का मतलब क्या है 1/5, 1/5 को कैसे लिख दिया मैंने, इसको 1/5 कैसे लिख दिया, क्योंकि जब 20 है परसेंट उड़ाओगे तो नीचे 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 1/5 यानी कि 5 था, बढ़ के कितना हो गया 6, समझ आ गई। फिर अगर डिक्रीज बोले तो 5 था, 1 कम हो गया, तो कितना लिखूंगा 4, बोलो हाँ, ये 5 था 6 हो गया, 5 था 4 हो गया, ये देखो आपस में गुणा कर दो कितना हो गया 25, इसको गुणा कर दो 24, ओहो ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सही हुआ। अब इस रकम को 100 बना लो, इसको 100 बनाओगे तो गुणा किसके साथ करोगे 4 के साथ, इसको भी गुणा किसके साथ करोगे 4 के साथ, तो यानी कि कम कितना हुआ 4, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 4। अब ये आपको तय करना है कि आपने पेपर में कौन सा तरीका लगाना है, या पेन उठाना है नहीं उठाना है। बोलो कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक ऐसे ही बनती है बेसिक से ही। अब आपको क्या करना था, यहां पे थे अपने, अब आपको ट्रिक क्या बता रहा हूं, देखो 20% था, 20% था ना, बोलो ये 20% था, 20% मतलब 120, 20 घट गया तो कितना हो गया 80, क्योंकि इसने बोला है ना घट भी जाता है, ये देखो घट भी जाता है, किस पे घटा बड़ा, इस पे, तो ये कितना हो गया 96, 100 से कितना कम है -4, तो 4% क्या है कम है, डी ऑप्शन है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सारों को, ठीक है ना, सारों ने हाँ ना जरूर बोलना है। मेरे वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, जिसने मेरी वीडियो एंड तक पूरी देखनी है आपको ज़रूर कुछ सीख के जाओगे। मेरी वीडियो पे लाइक आपने ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, ठीक है जी। एक लाइक इसके लिए बनता है ना, बोलो हाँ, ठीक है ना, एक हाँ ना ज़रूर बोलते रहना आपने, वीडियो देखना है तो, ठीक है ना, तो उससे क्या है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का आ गया जी, ये आ गया जी अपना एसआई का
और उनका मिक्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, मुझे एक बात बताना, इसने बोला क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये टॉपिक हमें आते ही नहीं, आते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है ना, बस मेरे चैनल को लाइक करते रहो, ठीक है ना। बस मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड रहें तो मैं आपको ये सारा कुछ करवा दूंगा। देखो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं आपको भी कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इधर देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनीज, रेट कितनी है 12%, टाइम कितना है 2 साल, और एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना दे दिया इसने अपने को 1800, और फाइंड द प्रिंसिपल एंड सम ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, बीच का अंतर दे दिया इसने कितना 1800 रुपए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो, अब इधर देखो, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जब भी कभी आपको नंबर 1 2 साल का कभी भी आपको क्वेश्चन दे दे, एसआई और सीआई के, एसआई और सीआई के 2 साल का कोई क्वेश्चन दे दे, एसआई और सीआई के 2 साल का कोई डिफरेंस का क्वेश्चन दे दे, 2 साल का, ये 2 साल का, तो आप एक बात याद रखना, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये शॉर्टकट है इसका, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आईबी में भी आया था, 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, जो ये 2020 में पेपर हुआ था आईबी में उसमें भी आया था। ठीक है जी, अब आप बोलोगे कि सर इसको करें कैसे, मुझे बताओ आपको रेट क्या दिख रही है, तो बोलो हाँ कमेंट में, ये 12 दे रखी है ना, रेट कितनी है 12, अच्छा टाइम कितना है 2 साल का, तो ये फॉर्मूला ही है, अच्छा अंतर कितना दे रखा है 1800, तो 1800 अंतर कितना है आपके पास 1800, अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड बोल रहा है उसने मूल रकम बताइए, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अपॉन 100 इंटू 100, बोलो इतनी बात समझ में आई। इनको हमने इधर क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा ना 100, क्योंकि उधर तो P बच गया, फिर अब वहां पे क्या हो गया P इंटू 144, अब ये भी इधर नीचे आ जाएगा, वो अगले स्टेप में नहीं कर रहा, वो भी इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी इधर नीचे आ गया, तो ये देखो अब कितने पे गया, ये कट गया 50 पे, ये कट गया 72 पे, ये फिर कट गया 25 पे, ये कट गया 36 पे, बोलो समझ आ गई, इतनी बात आपको पता लग गई। अब ये देखो, इसको देख के कुछ लग रहा है, ये देखो ये 5 पे चला जाएगा 180, ये 5 पे चला गया, आगे ये 0 बच गया, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया जी 50,000 गुणा 25, और 25 पंजा 125। मैं ऐसे भी आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूं, मेरी बात समझ में आ गई। ये देखो ऐसे आपको सोल्व करना है दोस्त, पता लग गया आपको, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं भी आपको समझ आए। बोलो एकदम ठीक है। अगर आपको 3 साल का आ जाए तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, PR² अपॉन 100 का क्यूब और 300 प्लस R। ये बात आपको याद रखनी है। अगर 3 साल का कोई SICI का डिफरेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आपने याद रखना है। ये जल्दी तरीका करने का है, वरना पहले इनका SI निकालो फिर इनका CI निकालो, दोनों का डिफरेंस आपको देना है, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो इतनी बात पता लग गई सारों को। ये क्वेश्चन आए हुए हैं FCI डिपो में, जो मैं कि आपको बताना चाहता हूं भी इस तरह से आपका पेपर आएगा। ठीक है जी, तो इस बात के लिए एक लाइक बनता है, शेयर बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, जो कि आपको YouTube पे कभी ऐसा नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से आपको नहीं बताया गया। आगे देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन देखो। हमने क्वेश्चन किस किस टाइप के कर लिए।
हमने क्वेश्चन SICI का कर लिया, हमने क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का कर लिया, हमने क्वेश्चन परसेंटेज के कर लिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, यानी कि प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन है। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, ये वहीं से उठाया है मैंने। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसने बोला क्या है, उधर लिखते हैं तो इसलिए इधर इधर कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। इसने बोला क्या है, एक व्यापारी के लिए एक वस्तु की लागत मूल्य है, मतलब सीपी कितना है, 80 रुपये है। वह उस वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है मतलब मार्केट प्राइस 50% अधिक पे। इसका मतलब कितना हो गया, 80 150, यानी कि 100 पे 50% ज़्यादा तो 150, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो यानी कि वो उस चीज़ को बेचना कितने में चाहता है, वो उस चीज़ को कितने में बेचना चाहता है, 120 में बेचना चाहता है, क्योंकि इसने बोला है ना कि मार्केट प्राइस अपने को खरीद मूल्य पे 50% ज़्यादा। बोलो इतनी बात पता लग गई। और उसने बोला क्या है, और उस अंकित मूल्य से 20% कम में बेचता है। अंकित मूल्य में 20%, यानी कि 20% कम का मतलब कितना हो गया, 20%, सॉरी 25%। 25% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये परसेंट उड़ाया 1/4, एज दो नीचे 100 उड़ाएगा तो ये कितना हो गया, 1/4। तो इसको गुणा किसके साथ कर दूं, 1/4 के साथ, यानी कि 30 रुपये कम। यानी कि 120 का तो वो था ही मार्केट प्राइस, 30 कम हो गया, मतलब 90 का हो गया। 90 का मतलब क्या है, 90 क्या आएगा, डिस्काउंट देने के बाद में 90 क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब उसने पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले 80 का उसने खरीदा और बेचा कितने का, 90 का। फायदा किसका हो गया, कितने का हो गया बताओ, फायदा कितने का हुआ, 10 का। हमेशा फायदा और नुकसान किस पे होता है, खरीद मूल्य पे होता है, 80 पे। और परसेंट निकालने के लिए गुणा किसके साथ करते हैं, 100 के साथ। 0 से 0 गई, 10 × 10 कितना हो गया, 100/8। अब ये देखो दोनों 2 के पहाड़े पे कट रहे हैं, ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये 2 के पहाड़े में फिर कट दो, 25, ये 2, तो 25/2। 25/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 12 सही 1/2 लिख सकता हूं। ये देखो 25/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 सही 1/2। बोलो हाँ, ये लिख सकता हूं ना। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आपको कराने हैं मैंने। FCI की, वॉचमैन की, आपको मैथमेटिक्स की एक टेस्ट सीरीज ही मैं स्टार्ट कराऊंगा जो कि आपको करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, हमारा एक उड़ान इंस्टीट्यूट का यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल भी है, उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के नाम से, ठीक है जी। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन किसका है, रेशो का है। यही क्वेश्चन एजेस में भी आ सकता है आपको। कैसे, देखो क्या बोला है इसने, क्या बोला है, इन एट ए फंक्शन द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन कितना है, 5:3 है, ठीक है। क्या ये मैन उसके 5x है, वीमेन उसके 3x है। आफ्टर 10 मैन लेफ्ट, ठीक है जी, मैन कितने लेफ्ट कर जाते हैं, 10। उसने ये नहीं पूछा ना कि मैन टू वुमेन वाज 5:3, आफ्टर 10 मैन लेफ्ट, तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 5x - 10 = 3x। ये इधर गया तो ये कितना हो गया, 2x। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया 10x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल आर ओरिजिनली इन द फंक्शन। तो ओरिजिनली बंदे कितने हैं, 5 तो क्या है, मेल है, और फीमेल कितनी है, 8 है। तो टोटल कितने हो गए, 8x हो गए। x की वैल्यू 5 है, तो यानी कि गुणा किसके साथ कर देंगे, 5 के साथ। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40। बोलो एकदम ठीक है क्या, बोलो एकदम ठीक है ना। सारे स्टूडेंट को उम्मीद है पता लग गया होगा।
मैंने कैसे कर दिया, क्या कर दिया, ये बात नहीं पता लगी आपको भी ये डो एक्स कहाँ से आया। देखो यहाँ से मैं फिर बता देता हूँ, इधर देखो ये तो चले गए ना, चले गए तो माइनस लिख दिया। अब ये इधर लाएंगे, क्या पता लग गया आपको। और ये जब ब्रैकेट के उधर इज इक्वल टू के साइन जब इधर उधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इस तरह से आया है। बोलो ये तो पता है ना सारों को, कमेंट में लिखना है कि पता है सर, तो मैं समझ जाऊंगा भी पता है इन बातों का। बताओ अब कल को आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेल और फीमेल की एजेस इतना है, ये इससे 10 साल छोटा है, तो बताओ उसकी एज कितनी थी, उसकी एज पहले दोनों की एज कितनी थी, 40 साल थी। ये एजेस का भी क्वेश्चन आ सकता है। बोलो इतनी बात पता लग गई, ठीक है जी। अब आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन जो है वो देखो पाइप एंड सिस्टर्न का आ गया, पाइप और टंकी का आ गया। देखो इसने बोला क्या है, एक टंकी 8 घंटे में भर देती है और लेकिन उसको भरने में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं क्योंकि वह तल से टपकती है। मेरी बात सुनो, कोई टंकी है ए जो कि 8 घंटे में भरती है और दूसरी टंकी है जो 10 घंटे में भरती है, पर उसके तल से कुछ पानी टपकता है। पानी टपक का मतलब वो एम्प्टी हो रही है, वो लीक हो रही है। जब भी टंकी खाली हो, लीक हो, उसको माइनस में लिखोगे। ये 10 कैसे आया, क्योंकि 8 उसने बोल रखा था और बोल रखा ना कि उसको भरने में 2 घंटे और अधिक लग रहे हैं, और अधिक लग रहे हैं। इसका मतलब 8 तो लग रहे थे और अधिक कितने लग रहे हैं, 10। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि उसके तल में लीकेज है। लीकेज है तो इसका मतलब वो खाली हो रही है, खाली हो रही है तो टैंकी क्या होगा, एम्प्टी करेंगे। मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 40। 40 कैसे आया एलसीएम, सबसे बड़ी रकम को 1 से गुणा करो 10, 10 से ये भाग नहीं होगा। इसको 2 से गुणा करो 20, ये फिर भाग नहीं होगा। इसको गुणा करो 3 से 30, ये फिर भाग नहीं होगा। इसको गुणा करो 4 से 40, ये भी भाग हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -4। अब देखो इनका एफिशिएंसी हमेशा टोटल होता है, तो 5 में 5 + 4 -4, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1। टोटल वर्क डन कितना है, 40। एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो यानी कि उसको कितने घंटे लगेंगे, उसको घंटे लगेंगे 40। यही हमारा राइट आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या। ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। बोलो एफसीआई में आया हुआ है। आगे देखते हैं जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर आ गया प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रू डिस्काउंट के, ठीक है जी। आगे देखो, एक ट्रेन वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। एक वस्तु 15% की छूट, वहीं दूसरी वस्तु पे कितनी छूट देता है वो, 20% की। कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इसको यहां लिख लो, ठीक है जी। अब ये क्या है, एक वस्तु पे दूसरी छूट कितनी देता है जी, दूसरी छूट 20%। दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य क्या हो सकती है, यानी कि पहली छूट कितनी है, 15%, तो 100 का 15% कितना हो गया, 85। और दूसरी वाई है, उस पर कितनी छूट देता है, 20%, तो वो 80। बोलो इतनी बात पता लग गई, इतनी बात पता लग गई। तो हमारे पास इनको मैं कैसे कर सकता हूं, देखो क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या इसको मैं 5 के पहाड़े पे काट सकता हूं। देखो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया x की वैल्यू कितनी होगी, 15%। वो कितना हो गया, ये होगी 20%। अब हमने करना क्या है, x/y, ये कितना हो गया, ये हो गया 20/15। ये दोनों छूट है ना। बोलो इनका रेशो क्या बन गया, इनका रेशो क्या बन गया। देखो रेशो बना भी सकते हो आप, 5 के टेबल में काटोगे तो ये तो 4 और ये 3। बोलो समझ आ गई। अब उसने पूछा है वो कितने में खरीद सकता है, द कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल, क्या 40 में खरीद सकता है। 10 को गुणा करो, इसको 10 से गुणा कर दो तो 40, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 30, नहीं वो ऑप्शन में नहीं है। इसको 15 से 15 चौकी 60 और 15 तिया 45, बी ऑप्शन, यानी कि ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है।
इसको 20 से करो, ये कितना हो गया 80, इसको भी 20 से करो तो ये कितना हो गया 60, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो सकता है, एक तो 80 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 60 हो सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्योंकि उसने ऑप्शन उस तरह से दे दिया आपको। बोलो इतनी बात समझ में आई। इतना उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के नाम से। तो मैं लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, लेक्चर फ्री में देखना नहीं है, आपको लाइक ज़रूर करना है। ये मेरी एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, आपको भी करनी है। ओके, थैंक यू।